are thrown, two dice are thrown, find the probability that the same number shows up on both dice. अब दो डाइस जो है वो थ्रो किए गए, अब एक डाइस के ऊपर क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एक किसी भी एक डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 उसके ऊपर पॉपअप होगा। अब जब आप टू डाइस, when two dice are thrown simultaneously, when they are thrown together, तो हमारे पास आउटकम्स टोटल बनेंगे 36। वाई? बिकॉज डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। देखें, पहले डाइस के ऊपर 1 आया, दूसरे पे भी 1, पहले पे 1 आया, अगले पे 2 आया, पहले पे 1 आया, अगले पे 3, पहले पे 1 आएगा, अगले पे 4 आएगा, पहले पे 1 आएगा, अगले पे 5 आएगा, फिर पहले पे 1 आएगा, अगले पे 6 आएगा, फिर पहले पे 2, अगले पे 1, फिर पहले पे 2, अगले पे 2, फिर पहले पे 2, अगले पे 3, फिर फर्स्ट पे 2, नेक्स्ट पे 4 आ गया, 5 आ गया, फिर 2,6 आ गया, इसी तरीके से 3,1, 3,2। वैसे तो सारे आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए, जिन बच्चों की बेसिक्स नहीं है प्रोबेबिलिटी को लेके, वो भी ताकि अपने टेस्ट में इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनको वो जो है वो अटेम्प्ट कर सके इंशाल्लाह, इसलिए मैं बता रहा हूँ 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,5, 4,5, 4,6, फिर 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, ठीक है जी, 5,5, 5,6। पेपर में पूरा सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, ठीक है। तो टोटल जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स यहाँ पर बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वो बनेंगे 36, 36 बनेंगे। सो टोटल सैंपल स्पेस इसकी 36 बनेगी, क्योंकि टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन में कह रहे हैं टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर शोज अप ऑन बोथ डाइस। तो सेम नंबर कब आएगा? पहला पहला तो वो केस बनता है 1,1 का, सेकंड बनता है 2,2 का, थर्ड केस इज 3,3, द फोर्थ वन इज 4,4, द फिफ्थ वन इज 5,5, एंड द सिक्स्थ वन इज 6,6। So the total number of outcomes whenever two dice are thrown are 36, जिसमें से 6 के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आउटकम्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर सेम नंबर आया। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के क्या है कि सेम नंबर क्या है कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द सेम नंबर पॉप्ड अप एंड टोटल इन द सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल इन द सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर 6 दफा 6 हैपनिंग ऐसी हैं कि जिनके ऊपर सेम नंबर आया है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36 हैं। सो 1/6 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या आ जाएगी? 1/6 आ जाएगी। सो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी है। हाउ मेनी आउटकम्स डू यू गेट ऑन टॉसिंग अ कॉइन? बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, आपको प्रोबेबिलिटी तो निकालने का कहा ही नहीं गया, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछ रहा है कि कितने आउटकम्स हैं जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं। सो वेन एवर यू विल टॉस अ कॉइन, so there are only two members in the sample space, there are two elements in the sample space, either आपके पास हेड आएगा आउटकम पे या फिर टेल आएगा। तो टू आपके पास सिंपल क्या है कि आउटकम्स आएंगे। अ डाइस इज रोल्ड वन टाइम, so now the question is, a dice is rolled one time, find the probability that the number shows on the top is a prime number, is a prime number। ये 4 यहाँ पे मिस इंटरप्रेट है, so you have to tell up the probability that the number shows is a prime number। A dice is rolled one time, find the probability that the number shows on the top is a prime number। तो अगेन सिंगल डाइस को रोल किया गया, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टोटल नंबर आगे सैंपल स्पेस के। इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 1 प्राइम नंबर नहीं होता बच्चों, 2 प्राइम नंबर है। सो 2, 3 एंड 5 प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो 1 के टेबल में आते हैं या अपने टेबल में आते हैं। तो इस यहाँ पे प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज नंबर ऑफ टाइम्स प्राइम नंबर आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम नंबर इन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। सो प्राइम नंबर आए हैं 3 दफा, 1, 2 एंड 3, 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 6।
3/6 1/2 प्रोबेबिलिटी है भाई प्राइम नंबर आने की जब आप एक सिंगल डाइस को रोल करोगे। ठीक है जी। अच्छा, इफ अ डाइस इज रोल्ड वंस, if the dice is rolled once, find the probability that a number is even and greater than 4, कि नंबर इवन भी हो और ग्रेटर देन 4 भी हो। तो एक डाइस को रोल किया गया है वंस, a dice, if a dice is rolled once, find the probability that the number is even and greater than 4, नंबर इवन भी हो और ग्रेटर देन 4 भी हो। अगेन बहुत सिंपल है, सैंपल स्पेस तो ऑलरेडी मैंने उसका ऊपर लिखा हुआ है, बल्कि इस क्वेश्चन के लिए दोबारा लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ग्रेटर देन 4 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता तो फिर हम 4 को भी कंसिडर करते। ग्रेटर देन 4 में यहाँ पे दो ही नंबर बनते हैं, 5 और 6, और उनमें से एक ही नंबर बनता है जो कि इवन है, दैट इज 6। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी ग्रेटर देन 4 होने की भी और इवन होने की भी, इवन भी हो और ग्रेटर देन 4 भी हो। तो क्या है प्रोबेबिलिटी, एक ही आउटकम बनता है 6। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल तो 6 होते हैं हमेशा जब भी एक सिंगल डाइस रोल करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी 1/6। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स हैं आपके पास टोटल, उनमें से रेड के आने की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है कि जब आप कार्ड चूज करेंगे तो वो कार्ड रेड होगा। तो टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, जिसमें से 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं जबकि 26 कार्ड्स रेड होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ कार्ड विच इज रेड विल बी, टोटल कितने हैं यहाँ पे 52, हमेशा टोटल से डिवाइड करेंगे। रेड कितने हैं यहाँ पे 26, तो 26/52, 26 1s are 26 2s are, so this will be 1/2. So the answer here is 1/2, right जी। A dice is rolled, a dice is rolled, probability of the top shows 3 और 4 dots, या 3 आए या 4 आए तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। तो एक डाइस के क्या आउटकम्स हैं, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे पास पेपर्स के प्रोबेबिलिटी के, तो 1 2 3 4 5 6 हैं। एक ही दफ़ा 3 आएगा, एक ही दफ़ा 4 आएगा, तो टोटल 2 ऐसे हैं कि जिन पे 3 या 4 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 4 क्या आ जाएगी, तो 2 नंबर्स हो गए टॉप पे, नीचे टोटल है 6, तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। द प्रोबेबिलिटी हियर इज 1/3। तो पाकिस्तान एंड इंडिया प्लेज मैच, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान विनिंग। पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान मैच विन करेगा। तो किसी भी जो मैच है ना उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, उसके जो आउटकम्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो तो ये है कि या तो हम विन कर जाएं या मैच हम लॉस्ट कर दें, वी लूज द मैच, वी वॉन द मैच, और द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ। तो या तो विन हो सकता है आउटकम, या लूज हो सकता है, या ड्रॉ हो सकता है, 3 आउटकम्स हैं। तो पाकिस्तान विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, विनिंग यहाँ पे कितनी दफा है, विन कितनी दफा है, एक दफा है, तो 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, विनिंग लूजिंग और ड्रॉ। तो प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान के मैच जीतने की जो होगी वो 1/3 होगी। तो बच्चे मिस्टेक इसमें क्या करते हैं, वो आउटकम में या तो विन लिखते हैं या लूज लिखते हैं, तो ड्रॉ को मिस कर देते हैं। तो ड्रॉ को आपने मिस नहीं करना। जहाँ कहीं भी किसी स्पोर्ट्स की बात होगी प्रोबेबिलिटी में, आउटकम की बात होगी, तो जब भी आप आउटकम की बात करोगे, जब भी आप आउटकम की बात करोगे, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर एक मैच के हवाले से जब भी आप आउटकम की बात करोगे तो प्रोबेबिलिटी के जो आउटकम्स होंगे या विनिंग होगा या लूजिंग होगा या ड्रॉ होगा। ठीक है जी, या विन करेंगे या लूज होगा मैच, या फिर इट विल एंड इन अ। Like, comment, and subscribe.